प्रसूता हैचिंग यूनिवर्सिटी की छात्रा है, 9 महीने की गर्भवती है और महिला शौचालय में अचानक गिरने से भारी रक्तस्राव हुआ है। जल्दी से ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। प्रसूता को प्रसव में कठिनाई के कारण भारी रक्तस्राव हो रहा है। तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है। बच्चे के पिता के हस्ताक्षर की जरूरत है। बच्चे का पिता कहाँ है? अब कहाँ है? कल दोपहर तक अगर मैंने फिर से फीस नहीं भरी तो मुझे निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज रात जितनी भी शराब बेचूं 5,000 नहीं जुट पाएंगे। मैं क्या करूं? ये वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है शियाओ ये। अंदर आओ। कितनी साफ खुशबू है। मैंने कभी इतनी शुद्ध महक नहीं सुनी। मेरे गले लगकर और कितनी देर बैठी रहोगी? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यही सही है। शियाओ ये खुशबू के प्रति बहुत संवेदनशील है। किस्मत से मुझे तुरंत एक जीवन सहायक मिल गया जिसने मेरी जान बचा ली। अभी भी खड़ी हो? जल्दी चलो। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं यह काम नहीं करती। सिर्फ एक रात के लिए। अगर आप शियाओ ये को खुश कर देती है तो जितने पैसे चाहिए उतने ले लेना। अगर मुझे निकाल दिया गया तो मुझे उस नरक में वापस जाना पड़ेगा। शुरू करते हैं। लिन रुआन, सिर्फ एक रात के लिए तुम। बस एक ग्लास शराब ही तो है। ये इतनी देर क्यों लगा रही है? तुम क्या कर रही हो? शियाओ ये, मेरी उम्र अभी 18 साल हुई है। यह मेरा पहला अनुभव है। मुझे नियम नहीं पता। ये सोचती है कि मैं चाहता हूं कि ये निकल जाओ। भले ही मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूं और अंधा भी हूं, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं तैयार हूं। ये तुमने खुद बुलाई है। सुरक्षा उपाय? मैं वंशहीन हूं, जरूरत नहीं। अगर फीस नहीं भरी तो मुझे निकाल दिया जाएगा। थोड़ी देर और सो क्यों नहीं लेती? शियाओ ये, क्या मैं आपसे थोड़े पैसे उधार ले सकती हूँ? जैसा सोचा था। पैसे के लिए आई एक और लड़की जो मेरे करीब आती है। कितने चाहिए? 5,000। क्या यह ठीक है? 5 करोड़। क्या जबरदस्त लालच है। अकुन तुम्हें पैसे भेज देगा। क्या अंकल मुझसे नाराज है? शियाओ ये, पूरे शहर में उस पर प्रतिबंध लगा दो। मुझे उसे दोबारा अपनी नजरों के सामने मत आने देना। यह रिबन मुझे एक यादगार के तौर पर रखने दो। माँ, थोड़ी और जोर लगाओ, बस सिर दिखने वाला है। हो गया। एक लड़का हुआ है और एक जुड़वा है। नहीं, एक और है। उसने एक ही बार में बच्चे पैदा करने का कोटा पूरा कर लिया। यह माँ तो जन्म से ही माँ बनने के लिए बनी है। बच्चे।
मेरे बच्चे कहाँ हैं? नर्स, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें कहाँ ले जाया गया है? आप लिन रुआनुआन हैं? हाँ। आपके तीनों बच्चे समय से पहले पैदा होने के कारण दिल की विफलता से पीड़ित हैं। अभी उनकी आपातकालीन चिकित्सा चल रही है। डॉक्टर, मेरे बच्चे कैसे हैं? तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं, सर्जरी नहीं की जा सकती। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें बचा लीजिए। वे अभी पैदा हुए हैं, वे बहुत छोटे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपके सामने घुटने टेकती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। अभी उन्हें सिर्फ इंक्यूबेटर में रखकर स्थिर उपचार देना होगा। जब वे पूरे समय के हो जाएंगे तब सर्जरी की जाएगी। जल्दी से फीस भर दो, इलाज में देरी मत करो। ठीक है। 10 लाख। तुम तो अभी छात्रा हो, है ना? जल्दी से अपने घर वालों को फीस भरने के लिए बुलाओ। नहीं, उन्हें नहीं बता सकते। अगर उन्हें पता चला तो वे मुझे और मेरे बच्चों को मार डालेंगे। बच्चों के पिता तो होंगे ही। पिता? मेरे सीने में अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? कौन बाहर आएगा? आज की पार्टी में श्रीमती वांग ने मुझे दिखाया कि उनके परपोता हो गया है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने खाना भी नहीं खाया। बेटा, तुम आखिर कब शादी करोगे? मुझे उन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तुम्हें औरतों में दिलचस्पी नहीं है ना? कोई है। शियाओ ये, नमस्ते। शियाओ, माँ भी उन संकीर्ण सोच वाले लोगों में से नहीं है। माँ, मैंने कब कहा कि मुझे औरतें पसंद नहीं हैं? तो तुम्हें किस तरह की पसंद है? परिपक्व या युवा? बताओ ना, तुम्हें आखिर किस तरह की पसंद है? वेस्ट माउंटेन एवेन्यू 888। सुना है अंकल यहीं रहते हैं। शियाओ ये, क्या आप हमारे बच्चे को बचाएंगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुन भाई, क्या आप मुझे शियाओ ये से मिलवा सकते हैं? हमारे 2 बच्चे बीमार हैं और उन्हें पैसे चाहिए। बच्चे? हाँ, मेरे और शियाओ ये के 3 बच्चों को गंभीर हृदय विफलता हो गई है। तुम ऐसी झूठी बातें भी बना सकती हो? शियाओ ये का कोई वारिस नहीं है। ये कौन नहीं जानता? दफा हो जाओ। नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ। शियाओ ये। कुन, बाहर कौन चिल्ला रहा है? मैडम, बस एक सेल्स पर्सन था, मैंने उसे पहले ही भगा दिया है। बताओ ना, तुम्हें आखिर किस तरह की पसंद है? पसंद करने से क्या होगा? एक अंधे व्यक्ति को कौन सच में पसंद करेगा? मैडम, क्या शियाओ ये इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो देख नहीं सकते? सही बात है। जाओ, सी ग्रुप के तहत आने वाले सभी बड़े अस्पतालों से संपर्क करो। जल्दी से मेरे बेटे के लिए कॉर्निया दान करने वाला ढूंढो। ठीक है। रुको, ये स्वेच्छा से होना चाहिए। समझ गया। बेकार, जल्दी दफा हो जाओ। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। यहाँ जगह भर गई है, जल्दी से कहीं और जाओ। चलो चलो चलो। नहीं नहीं, मेरे पास जगह भर गई है। चले जाओ, चले जाओ, कृपया मुझे कोशिश करने दो। चले जाओ, चले जाओ, जल्दी जाओ। मैं बस अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। क्यों? तुम में से कोई भी मुझे काम पर नहीं रख रहा। हमसे भीख मांगने के बजाय तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए कि तुमने पहले किसे नाराज किया था। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। दरवाजा बंद करो। मेरी मदद करो, मेरे बच्चे की मदद करो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। दफा हो जाओ, रास्ते से हटो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? वह अंकल है, शियाओ ये। शियाओ ये, कृपया कीजिए। मालिक साहब। फिर से वही? मालिक साहब। क्या आवाज है? कुछ नहीं, आपने गलत सुना। मालिक साहब, कृपया हमारे बच्चों को बचाइए। मालिक साहब। बच्चे? गलत। गाड़ी रोको।
माफ कीजिए मालिक साहब, मैंने अभी झूठ कहा। वास्तव में ये 9 महीने पहले की बात है। वो शराब देने वाली लड़की गाड़ी का पीछा कर रही थी। क्या? कल जो पैसे मांगने पुराने घर आई थी, वो भी वही थी। 50 करोड़ कम है। मैंने उसे गलत नहीं पहचाना। मालिक साहब, बुजुर्ग महिला आपका अस्पताल में इंतजार कर रही है। चलो। बच्चों, माफ करना, सब मेरी गलती है। इतनी कम उम्र में यह सब दुख झेलना पड़ रहा है। चिंता मत करो माँ, अपनी जान देकर भी तुम्हें जरूर बचाऊंगी। 3 बच्चों की हालत नाजुक है। बचाव की तैयारी करो, जल्दी। डॉक्टर, नर्स, बच्चों, भगवान, अगर आप मेरी जान चाहते हैं तो मेरी जान ले लो। डॉक्टर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चों को जरूर बचाइए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। हम पूरी कोशिश करेंगे। तुम जल्दी जाकर सर्जरी का खर्चा भरो। अब और देर मत करो। ठीक है। क्या करें, ये पैसे जरूर कम पड़ेंगे। डायरेक्टर साहब झांग, चाहे जितने भी पैसे लगें, जो भी कीमत हो, जल्द से जल्द ढूंढना होगा मेरे बेटे के लिए एक सही आंख का दान करने वाला। मैडम, मेरी तरफ देखिए। कचरा उठाने वाला। गंदी दिख रही है। और शियाओं के लिए? लड़की, क्या तुम सच में अपनी आंख का दान मेरे बेटे को करना चाहती हो? मैं तैयार हूँ मैडम। मैं 18 साल की हूँ। मैं बहुत नौजवान हूँ। मेरा शरीर भी बहुत स्वस्थ है। कृपया मेरी आंख का दान इस्तेमाल कीजिए। लड़की, तुम अभी इतनी नौजवान हो, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? मेरे 3 बच्चे, उन्हें बहुत गंभीर दिल की बीमारी, हार्ट फेलियर है, लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं हैं उनका सर्जरी करवाने के लिए। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे दान करने दीजिए। मेरी नजर बहुत अच्छी है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। माफ कीजिए, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैडम, आप भी तो एक माँ हैं, आप मेरी भावनाओं को जरूर समझती होंगी, है ना? माँ बाप का दिल समझती हूँ। अच्छे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आगे तुम और तुम्हारे बच्चे, अगर कोई भी मुश्किल आए, तुम मेरे पास आ सकती हो। शुक्रिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर देना। माँ को बाद में शायद नहीं कर पाएगी। तुम्हें बड़े होते हुए देखना, तुम्हारी पहली मुस्कान देखना, पहले कदम चलना, पहला स्कूल जाना, और बाद में अंधी माँ शायद तुम्हें शर्मिंदा भी करे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ सबसे ज्यादा। जब तक तुम स्वस्थ रहो, माँ कुछ भी खो सकती है। मिस लिन, ऑपरेशन शुरू होने वाला है। मैडम, अगर शियाओ ये अभी जाग गए तो जान गए कि हम दोनों ने मिलकर उन्हें धोखा दिया, तो मुझे समुद्र में फेंककर शार्क को खिला देंगे। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तुम यहाँ इधर उधर मत घूमो, बाहर जाओ। रुआन, मैं अपने बेटे की ओर से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने बच्चे को बचाने का। कितना प्यारा बच्चा है, काश मेरी बहू होती।
रोगी की हालत स्थिर है। कॉर्निया निकालने और प्रत्यारोपण की सर्जरी शुरू होने वाली है। अंकल, अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। क्या हुआ? मैं देख पा रहा हूँ। बेटा, तुम जाग गए। माँ, बहुत बढ़िया, मेरा बेटा आखिरकार फिर से रोशनी देख पा रहा है। यह सब क्या हुआ? तुमने नहीं कहा था अंधे लोगों को कोई साथी नहीं मिलता क्या? अब तो माँ ने तुम्हारा कॉर्निया बदलवाया है। जल्दी से मुझे बच्चे पैदा करके दो। 10 महीने बाद मुझे पोता गोद में लेना है। यह बकवास है। माँ, तुम किसी को जबरदस्ती अपना कॉर्निया दान करने को कैसे कह सकती हो? बदतमीज लड़के, क्या मैं वैसी इंसान हूँ? वो लड़की स्वेच्छा से थी। वो बहुत दयालु है। स्वेच्छा से? वो बेचारी लड़की अपने बच्चे को बचाने के लिए हमें सहमत होने के लिए विनती की। मेरा दिल भी नहीं माना। इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हो? उसका वो पति पता नहीं कहाँ मर गया। मेरी मानो तो उस जैसे गैर जिम्मेदार आदमी को हजारों टुकड़ों में काटकर नरक में भेज देना चाहिए। अरे शियाओ, क्यों न तुम उससे शादी कर लो? वह दिखने में गोरी चिट्टी है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। और उसके पास 3 बच्चे भी है। बिना किसी झंझट के पिता बन जाओगे। मैं दादी बन जाऊंगी। एक तीर से 2 शिकार। उसने अपनी आंखें मुझे दान की हैं। ऐसी औरत, भले ही मैं उससे शादी न करूं, फिर भी मैं उसकी जिंदगी भर देखभाल करूंगा। ये बात हुई ना? व्यवस्था करो, मुझे तुरंत उससे मिलना है। जी। आप अंदर नहीं जा सकते, मरीज को आराम की जरूरत है। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। अगर तुमने फिर रोका तो तुम्हें भी पीटूंगा। रुआन, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरी प्यारी बच्ची, घर से भागने की हिम्मत भी करती हो। अगर की पत्नी ने तुम्हें न देखा होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम यहाँ हो। तुम मैंने तुम्हें कूड़े के ढेर से उठाया था और इतना बड़ा किया। क्या तुम माँ बाप भी नहीं बुला सकती? उठो। मारो मत। अगर यह चोटिल हो गई तो हम के साथ दूर देश कैसे जाएंगे? हमने तय नहीं किया था कि आज रात निकलना है। दूर देश? मैं मर जाऊंगी पर वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मालिक शियाओ, जिस मरीज की देखभाल का आपने हुक्म दिया था उसे कोई परेशान कर रहा है। क्या? यह तो मौत को दावत दे रहा है। नहीं जाऊंगी। अगर मैं नहीं गया तो मेरे जुआ के कर्ज कौन चुकाएगा? क्या तुम चाहती हो कि वो लोग मेरे हाथ पैर काट डालें? माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैंने अभी अभी 3 बच्चों को जन्म दिया है। मुझे उन्हें बड़ा भी करना है। आपको पैसे चाहिए, है ना? मैं नौकरी करूंगी, मैं काम करूंगी, मैं कमाऊंगी। नौकरी? काम? थू, बस वो थोड़े से पैसे मेरे एक बार ताश खेलने के लिए भी काफी नहीं है। बकवास बंद करो, चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ो। तुमने तो मेरे खिलाफ बगावत कर दी। तुम नमक हराम हो। मर्दों के लिए आंखें बदलती हो। बच्चे पैदा करने में इतनी आसानी। अपने बाप के जुए का कर्ज चुकाने के लिए यहीं बड़बड़ाती रहती हो। मैंने तुम्हें इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया और तुम मुझे पाला। तुम लोगों ने बचपन से लेकर अब तक चीजों से मुझे पाला है। मैं सुबह जल्दी उठकर देर रात तक काम करती थी। जो भी पैसा कमाया तुम सब ले गए। मैं भी इंसान हूँ। क्या मुझे अच्छी तरह जीने का हक नहीं है? मुझसे ज़बान लड़ाती है। आज मैं तुझे मार डालूंगा, नमक हराम। मुझे पाला। क्या हुआ? वो कहाँ है? शियाओ, ये जमीन आसमान एक कर दो। मुझे वो इंसान ढूंढ कर लाओ। जी।
शियाओ ये पूरे अस्पताल में छान मारा है, कोई नहीं मिला। फिर से ढूंढो। जी। नहीं, मैं नहीं चाहती। उस औरत को देखकर मुझे ऐसा लगता है, क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है। जल्दी अंदर जाओ। ये बच्ची इतनी जिद क्यों कर रही है? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये आवाज। शियाओ ये मुझे बचाने आए हैं। शियाओ ये। मेरी बेटी, उसे दौरा पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। बात यह है कि डॉक्टर की लिखी हुई रिपोर्ट भी है। शियाओ ये, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। शियाओ ये। तुम मुझे जानती हो? शियाओ ये आप है? शियाओ ये वही है जो 9 महीने पहले आपको नाराज करने वाली शराब परोसने वाली लड़की थी। तो ये वो थी, तो ये ऐसी दिखती है। शियाओ ये, हमें तो अभी भी किसी को ढूंढना है। हाँ, भले ही वो कितनी भी खूबसूरत हो, वो तो बस एक दिखावटी और लालची औरत है। रुको शियाओ ये, रुको। हरामजादी लड़की, इस बार तो चाहे स्वर्ग का राजा भी आ जाए, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। चलो। सीतिंग शियाओ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? जी, मैंने तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म दिया है। वे माँ के बिना नहीं रह सकते। लिन रुआम, मैंने तुम्हें कैसे पाला कि तुम इतनी लालची और दिखावटी स्वभाव की हो गई? पिताजी, आपसे विनती है, अब और लोगों को धोखा देकर पैसे ऐंठना बंद करो। बिल्कुल सही, मैं बाज हूँ। बच्चे कैसे हो सकते हैं? मैं लगभग इस घिनौनी औरत से धोखा खा ही गया था, जिसने पालने वाले का एहसान भी भुला दिया। तुम्हारे जैसी औरत मुझे सचमुच घिन आती है। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं, मुझ पर विश्वास करो। नहीं। चलो चलो चलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं। क्या हुआ? सीने में फिर से दर्द होने लगा है। जी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। आदेश दो, पूरे शहर में तलाशी लो। मुझे वह ढूंढ कर लाओ, वह लड़की जिसने कौनिया दान किया था। जी। मिल गई या नहीं? चिंता मत करो, मैंने अकुन को उसे ढूंढने भेज दिया है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। चलो जल्दी से अंदर चलकर बच्चों को देखें। ये तीनों बच्चे कितने प्यारे हैं, गोरे गोरे और मुलायम। अरे, अगर ये मेरे पोते होते तो आसमान का चांद भी मैं दे दूंगी। प्यारे बच्चे, अरे अजीब बात है, ये तुम्हारे बचपन जैसे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। माँ, बच्चे तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। मुझे लगता है तुम पोते की चाहत में पागल हो गई हो। ये भी वैसा ही है, ये तो और भी ज्यादा वैसा है। ये तुम्हारे बच्चे तो नहीं हैं? मैंने तो किसी औरत को छुआ तक नहीं, बच्चे कैसे हो सकते हैं? वह क्या है? ये तुम्हारी रिबन नहीं है? यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखो ना, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। उस रात उसके साथ रहने के बाद मैंने सचमुच एक रिबन खो दिया था। क्या मतलब? मेरा तुम्हारे साथ बच्चा है। जी, कुछ ठीक नहीं है। वो लड़की जिसने तुम्हें कॉर्निया दान किया था, 9 महीने पहले तुम्हारे साथ जिसका संबंध था, वो लिन रुआन है। तुमने क्या कहा? देखिए, दिखने में तो ठीक है, पर अफसोस वो तो अंधी है। देखो भाई को, वो। शुक्रिया भाई। भाई, क्या मेरी बेटी की वहाँ कोई देखभाल करेगा? उसने अभी बच्चे को जन्म दिया है। तुम लोग क्या खरीद फरोख्त के नियम नहीं जानते? जान जाए या रहे। बात तो ऐसी है, पर तुम ऐसे नहीं कर सकते। चुप रहो, ये औरत क्या बकवास कर रही हो? अरे भाई, मुझे नियम पता है। इस लड़की को आप ले जाइए, जल्दी जल्दी। ले जाओ।
कैसे हो सकता है? ये वो कैसे हो सकती है? वही है, यही वो लड़की है जिसने तुम्हें अपनी आँख का कॉर्निया दान किया था। जो उसने कहा वो सब सच है। तुम सब क्या कह रहे हो? आखिर क्या बात है? बुजुर्ग महिला लिन रुआन 9 महीने पहले शी आओ ये के साथ रिश्ते में थी। उस समय वो शी आओ ये के पास आई थी बच्चे के इलाज के लिए पैसे मांगने। हमने उसे पैसे ऐंठने वाली समझा था। क्या? तो ये 3 बच्चे अशी आओ के हैं? मैं दादी बनने वाली हूँ। इसका मतलब है कि हमारे सी परिवार को वंशज मिल गया है। नहीं, मैंने उसे साफ साफ 50 मिलियन दिए थे। भला उसके पास बच्चों के इलाज के लिए पैसे कैसे नहीं हो सकते? 50 मिलियन? पर उसने तो मुझसे सिर्फ 5,000 मांगे थे। क्या कहा? उसने सिर्फ 5,000 मांगे थे? शी आओ ये। मैंने उसे गलत समझा। शी आओ ये। नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं, नहीं। मैंने क्या कर दिया? उसे मेरी इतनी जरूरत थी और मैंने उसे अपने हाथों से दूर धकेल दिया। देखो तुम्हें क्या अच्छा काम किया है। सी तिंग श्याओ, अगर मेरी बहू के साथ कुछ भी हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तुरंत मैडम का पता लगाओ, सभी हथियार लैस हो जाओ। हम सब एक साथ निकलेंगे। मेरे साथ मैडम को घर वापस लाओ। तुम तस्करों, मुझे छोड़ दो। तमीज से रहो। एक अंधी को भी नहीं संभाल सकते, उसका पीछा करो। रुआन, माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे म्यांमार मत भेजिए। भले ही मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको 10 साल से ज्यादा माँ कहा है। मेरे पास देखभाल के लिए 3 बच्चे भी हैं। मैं उस नरक में नहीं मर सकती। कैसा नरक? मरियल लड़की, तुझे तो किस्मत का सुख भी नहीं मिलता। वो तो सोने से भरा स्वर्ग है। बर्तन धोकर या कस्टमर सर्विस बनकर भी महीने के लाख कमा सकते हो। अगर उन्होंने मुझे नहीं चाहा होता तो तुम्हारी बारी नहीं आती। तुम इतने अनजान कैसे हो सकते हो? वो सब झूठ है। क्या झूठ? अगर झूठ है और इतना पैसा कमाया जा सकता है तो तुम जाकर मेरे लिए झूठ बोलो। छोटा प्यारा कहाँ चला गया? स्कार भाई, मैं यही हूँ। उठो, उठो यहाँ। ओह छोटे प्यारे, इतनी इज्जत का फायदा नहीं उठा रहे हो, है ना? वापस जाकर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। शियाओ ये पता चल गया है, मैडम सीमा पर है। वे मैडम को म्यांमार में तस्करी करने वाले हैं। यह तो मौत को दावत देना है। जल्दी 3 मिनट में जरूर पहुंच जाना। हाँ। रुआन, यह सब मेरी गलती है। माफ करना, कृपया मेरा इंतजार करना। आज से मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा भरपाई करूंगा। उसे मारो। मेरे 3 बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। भले ही मैं रेंगू, मैं रेंग कर वापस जाऊंगी। मारो। क्या कोई मुझे बचाने आएगा? अंकल, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे बचाने आएंगे? मेरी मैडम को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है? गोली। तुम कौन हो? यह तो वही नहीं है जो अस्पताल के बाहर आज सुबह। इन सबको गिरफ्तार करो। तुम लोग कौन हो? मेरी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत की? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रुआन, माफ करना, मैं देर से आया। अंकल, क्या आप हैं? क्या यह सच में आप हैं? डरो मत, मैं हूँ।
अंकल, मैंने सच में आपको धोखा नहीं दिया, मेरा विश्वास करो। मैं विश्वास करता हूँ। मरियल लड़की, तुमने किसी को बुलाने की हिम्मत की। इस मरियल लड़की ने तो एक आदमी से 3 बच्चे पैदा कर लिए हैं और तुम अभी भी सस्ते बाप बनने के लिए दौड़ रहे हो। क्योंकि तुम इतना बोल रहे हो तो अभी के लिए पहले तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। स्कार भाई, ये लोग तुम्हारे इलाके में हंगामा कर रहे हैं, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? तुम मेरे इलाके के लोगों को छूने की हिम्मत करते हो? समझदारी से काम लो और मुझे जल्दी छोड़ दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन? मैं तो श्याओ ये का आदमी हूँ। क्या तुम श्याओ ये को जानते हो? वो तो 9 प्रांतों में खौफ पैदा करने वाला है, सी कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट। अगर तुमने मेरे बाल की भी नोक को छुआ तो मैं तुम्हें इस शहर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? तुम्हें जीने से ऊब हो गई है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके सामने खड़े ये वही श्याओ ये है जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? वो श्याओ ये है। वह श्याओ ये है। आप सचमुच शाओ ये हैं? क्या यह छोटी लड़की सच कह रही है? वह सचमुच शाओ ये की आदमी है। ए बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? शाओ ये, मुझे सचमुच नहीं पता था कि आप हैं। यह सब उसकी वजह से है। उसी ने अपनी बेटी मुझे बेचने के लिए कहा था। मुझे सचमुच कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे पता होता कि वह आपका आदमी है, चाहे आप मुझे 100 हिम्मत भी देते, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। बात यहाँ तक आ गई है और तुम अभी भी बेखबर हो। शाओ ये, वो शाओ ये, यह बदबूदार लड़की पता नहीं कितने मर्दों के साथ रही है, पहले ही सो चुकी है और एक आदमी के साथ उसके 3 बच्चे हैं। वह तो चरित्रहीन औरत है, वह आपके लायक नहीं है शाओ ये। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम कह रहे थे? उन 3 बच्चों का पिता रुअन के वे 3 बच्चे शाओ ये के हैं। शाओ ये, क्या आप सचमुच मुझ पर विश्वास करेंगे? मैंने सचमुच आपसे झूठ नहीं बोला। रुअन, चिंता मत करो। अब से जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं किसी को भी फिर से तुम्हें और 3 बच्चों को परेशान नहीं करने दूंगा। रुअन, कोई है? तुरंत अस्पताल जाओ। शाओ ये, बाकी बचे हुए इन लोगों का क्या? उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। मैं चाहता हूं कि वे अपनी करनी की सजा भुगतें। जी। शाओ ये, मेरी जान बख्श दो। ये लड़की बच्चे को जन्म देने के बाद उसने प्रसवोत्तर आराम भी नहीं किया। बच्चों के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए काम करने चली गई। बच्चों का इलाज कराने के लिए उसने अपनी कौनिया भी दान कर दी और आज उसे इस तरह पीटा गया। वो तो सिर्फ 18 साल की है। शाओ ये, मरीज की हालत बेहद नाजुक है। उसे ठीक से आराम करना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रुअन, तुमने मेरे और बच्चों के लिए इतना दुख झेला। चिंता मत करो, इस जीवन में मैं उसे फिर कभी कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। नहीं, मेरे बच्चों को चोट मत पहुंचाओ। नहीं। रुअन, डरो मत, बच्चे ठीक हैं। मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर को बुला लिया है उनका इलाज करने के लिए। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अंकल, मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, और नहीं बच्चों को। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, इस जीवन में मैं आपका और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या आप मुझे एक और मौका देंगी? लेकिन मैं अब अंधी हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। बकवास, बल्कि मैं हूँ जो आपके लायक नहीं हूँ। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम्हारी आंखें। तुम क्या कह रही हो? अगर रुआन को पता चला कि उसकी कौनिया मुझे दान की गई थी, तो वह मुझसे नफरत करेगी। बेहतर है कि वह ठीक हो जाए और फिर सच बताए। मैं पहले एक कॉल ले लूं, मेरा इंतजार करना। ये सचमुच अजीब है। हम तो बस एक बार श्याओ ये को देखने का सपना देखते थे। आखिरकार इस अंधी को मौका मिल ही गया। यह सब उसकी किस्मत है। उसने अपनी आंखें शाओ ये को दान कर दी, वरना शाओ ये कैसे? तुम क्या कह रही हो? मेरी आंखें शाओ ये को दान कर दी गईं? तुम क्या कह रही हो? निकल जाओ। शाओ ये, उन्होंने अभी कहा मेरी कौनिया तुम्हें दान की गई थी। मुझे बताओ, क्या वे सच कह रही हैं?
रुआन रुआन, वे सच कह रही हैं। अगर तुम मुझसे नफरत करती हो। बहुत अच्छा। क्या? तो बात यह है, मेरी आंखें किसी और को दान नहीं की गईं, वे तुम्हें दान की गई थीं। इस तरह तुम मेरी आंखों से यह दुनिया देख पाओगे। अंकल, मैं सचमुच खुश हूँ। रुआन रुआन, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम देख क्यों नहीं पाती? मैं बेवकूफ नहीं हूँ अंकल। जब तुम फिर से रोशनी पालोगे, तुम जरूर बहुत कुछ करोगे जो समाज के लिए फायदेमंद होगा। मेरे विपरीत, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। रुआन रुआन, तुम आम नहीं हो। तुम सबसे सीधी और सबसे दयालु लड़की हो जो मैंने देखी है। मेरी प्यारी बहू, माँ आ गई। माँ बिना खटखटाए अंदर कैसे आ गईं? तुम जल्दी से हट जाओ। मेरी बेचारी बच्ची, माँ को तुम्हें अच्छे से देखने दो। इतनी तकलीफ उठाई है। मैडम, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। श्याओ ये मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ये नासमझ बच्ची इतनी बड़ी तकलीफ सहने के बाद भी दूसरों के बारे में सोच रही है। मेरा फैसला सही था। रुआन रुआन, जल्दी से इस पर हस्ताक्षर कर दो। यह क्या है? ये हमारे सी परिवार की शेयर हस्तांतरण पत्र है। हस्ताक्षर करने के बाद तुम बन जाओगी हमारे सी परिवार की सबसे बड़ी शेयरधारक। नहीं मैडम, यह आपका और श्याओ ये का सबका परिश्रम है। मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकती। तुम हस्ताक्षर क्यों नहीं कर सकती? तुमने हमारे परिवार के लिए 3 प्यारे बेटे पैदा किए हैं और हर श्याओ की बीमारी भी ठीक कर दी। सी ग्रुप तुम्हारा ही होना चाहिए। अगर उसने भविष्य में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं उसे बोर्ड से निकाल दूंगी, उसे भिखारी बना दूंगी। यह कैसे हो सकता है? रुआन रुआन, मेरी माँ सही कह रही हैं। तुम इसे स्वीकार कर लो। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करती हो तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। ठीक है, तो मैं पहले अंकल की ओर से इसे स्वीकार करती हूँ। यहाँ आप सब अंदर आ जाइए। नमस्ते युवा स्वामिनी। जी, यह क्या है? रुआन रुआन, जब तक मुझे कोई उपयुक्त कौन्या नहीं मिल जाता तुम देख नहीं सकती हो, है ना? मैंने खास तुम्हारे लिए एक समूह ढूंढा है, गाइड बॉडीगार्ड। ये तुम्हें मालिश करने के लिए है, ये तुम्हारे बाल धोने के लिए है, ये तुम्हें गोद में उठाकर चलने के लिए है। और स्वामिनी, स्वामिनी, यह बहुत महंगा है। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। हाँ माँ, आपने इन अजनबियों का समूह क्यों ढूंढा? यह कैसा लगता है? आज से मैं रुआन रुआन की आंखें बनूंगा। जो आपने अभी कहा था वह सब मैं खुद कर सकता हूँ। लगता है तुम्हें कुछ तो इंसानियत है। अच्छा है, ये सिविल अफेयर्स ब्यूरो अभी बंद नहीं हुआ है। तुम दोनों अभी जाकर शादी का प्रमाण पत्र ले आओ। शादी? क्या मैं अंकल से शादी करने वाली हूँ? माँ, मैं रुआन रुआन से शादी नहीं कर सकता। बदतमीज लड़के, क्या कहा तुमने? लिन रुआन रुआन, तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए। अंकल इतने बेहतरीन हैं, वे तुमसे शादी क्यों करेंगे? और तुम तो अंधी भी हो। माँ, मैं इतनी जल्दीबाजी कैसे कर सकता हूँ? रुआन रुआन को घर ले जाने में दुनिया की सबसे भव्य शादी ही उसके लायक है। जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी मैं उसे इस पल का गवाह बनने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है, तो मैं लोगों को तैयार करने के लिए कहूंगी। 3000 कैरेट का कुलीनान हीरा अपनी बहू को शादी के तोहफे के तौर पर। रुआन रुआन, हम तुम्हें अभी घर ले चलते हैं। युवा स्वामिनी का घर में स्वागत है। मालिक शियाओ, बुजुर्ग महिला, हमने आपके आदेश के अनुसार युवा स्वामिनी के लिए कमरा तैयार कर दिया है। कृपया मेरे साथ आइए। अंकल, मुझे जल्दी नीचे उतारिए। क्या मेरा पकड़ने का तरीका गलत था? क्या आपको असहज महसूस हुआ? इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ?
उनमें से कोई भी एक शब्द भी कहने की हिम्मत करे तो सावधान रहें। अगर तुम मुझे नीचे नहीं उतारते तो मैं आज रात यहाँ नहीं रहूंगी। क्या तुम निश्चित हो कि मैं तुम्हें कमरे में नहीं ले जाऊं? मैं निश्चित हूँ। युवा स्वामिनी का अच्छी तरह ख्याल रखना। जी मालिक शियाओ। युवा स्वामिनी कृपया इधर आइए। युवा स्वामिनी, यह मालिक शियाओ और बुजुर्ग महिला ने आपके लिए खुद सजाया है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। धन्यवाद। बिस्तर कितना नरम है। मैंने तो जिंदगी में कभी इतना नरम बिस्तर देखा ही नहीं। इस घर में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? आप सबको किसके शब्दों को सर्वोच्च नियम मानना चाहिए? सीओ ये बताइए। जी महारानी माँ, आप। गलत, सब गलत। सही जवाब है छोटी बहू। आज से इस घर में सभी लोग, मैं और एक सायो भी, छोटी बहू के निर्देशों का पालन करेंगे। अगर आपने रुअन का अपमान किया तो ये मेरा और एक सायों का अपमान होगा। समझ गए? जी। बस करो माँ, पहले हम रुअन को देख लेते हैं। उसकी आंखें देख नहीं सकती। मुझे चिंता है। चलिए, ये बच्ची ने बहुत दुख झेला है। अगर आपने उसके साथ कुछ गलत किया तो मुझे अपनी माँ मत कहना। माँ, चिंता मत करो। मैं इन रुअन का ख्याल रखूंगा और उसे फिर कभी दुख नहीं झेलने दूंगा। वो कहाँ है? रुअन के पास इतना अच्छा बिस्तर है तो वो जमीन पर क्यों सो रही है? कितना ठंड लगता होगा। शायद वो बिस्तर गंदा ना हो जाए, इसलिए जमीन पर सो रही है। क्या? ये बच्ची पहले कितना मुश्किल जीवन जी रही थी। जल्दी से रुअन को बिस्तर पर उठाओ। मेरी बेचारी, जब वो उठेगी सबसे पहले मैं न्यूज पैसे खर्च करना सिखाऊंगी। रुअन, तुम उठ गई। अंकल, आप यहाँ कैसे? तुम्हें देखने आया हूँ। अब से तुम जमीन पर नहीं सोएगी। भूख लगी है? मैं अभी खाना लगवाती हूँ। मैंने कुछ साधारण खाना बनवाया है। रुअन, और क्या खाना चाहती हो? जो मन करे बस कह दो, वो बना देंगे। मैं काओ लेंग मिया खाना चाहती हूँ। काओ लेंग मिया? ये काओ लेंग मिया क्या होता है? मिया क्लास के सभी दोस्तों ने ये खाया है। वो कहते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन मैंने कभी नहीं खरीदा। एक प्लेट 20 रुपए की है, बहुत महंगा है। लाखों का इनाम। शहर के सभी मिशेलिन शेफ्स को बुला लो। सब मेरे बहू के लिए काओ लेंग मिया बनाएंगे। ठीक है। बहू जी, ये मेरा खास काओ लेंग मिया सुशी है। कृपया लीजिए, कृपया स्वाद लीजिए। बहू जी, ये फ्रांस का सबसे उच्च दर्जा का फोई ग्रास है, काओ लेंग मिया के साथ, और ये स्टर्जियन कैवियर से सजाया गया है। बहू जी, ये है असली नॉर्थ ईस्टर्न काओ लेंग मिया। इस बार डाली गई है सालों पुरानी हमारे परिवार की गप्ट रेसिपी वाली सॉस। कितनी खुशबू आ रही है। ध्यान से, गरम है, स्वादिष्ट है। यह मैंने खाया है, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज। तुम सी परिवार के घर रुको ताकि रुआ जब चाहे काओ लेंग मियान खा सके। धन्यवाद युवा स्वामिनी। रुआ, तुम्हारी और क्या इच्छाएं हैं? आज मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। हमारे स्कूल में हाल ही में एक क्लास रियूनियन का आयोजन किया गया था। मैं बहुत समय से स्कूल नहीं गई हूँ। क्या मैं इसमें शामिल हो सकती हूँ? तुरंत एक ड्राइवर का इंतजाम करो मैडम को क्लास रियूनियन में ले जाने के लिए। जी। मैं एक कॉल ले लूं। हेलो। सी डायरेक्टर, मैंने सुना है आप भी यूनाई होटल में हैं। क्या आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? हमारे स्कूल द्वारा आयोजित मिलन समारोह। मेरे पास समय नहीं है।
अंकल, मैं अकेले संभाल सकती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको और बोझ नहीं बनना चाहती। अंकल, मुझे अकेले जाने दीजिए। रुआ रुआ के सहपाठी सब नौजवान हैं। मैं इतना बूढ़ा हूं। ठीक है, तो तुम सावधान रहना। कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। क्या वो लिन रुआ रुआ नहीं है? वो यहाँ कैसे आ गई? कितनी बदकिस्मती है। यह एक दुर्लभ क्लास रियूनियन है और ऐसे बदकिस्मत इंसान से मिलना पड़ गया। थोड़ी देर में देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। माफ कीजिएगा, कृपया रास्ता दीजिए। मेरी छड़ी, मेरी छड़ी। रुआ रुआ, तुम आई तो, पर हमें बताया भी नहीं। हाँ, हम तुम्हें अंधे की तरह पार्टी में कैसे आने दे सकते थे? ठीक है रुआ रुआ, विकलांग होना फिर भी मजबूत इरादों के साथ दान करना, यह बहुत अच्छी बात है। वह हमारे लिए एक मिसाल है। अगर मुझसे पूछो तो थोड़ी देर में हमें रुआ रुआ को मंच पर भाषण देने के लिए कहना चाहिए। मैं नहीं कर सकती। मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है। रुआ रुआ, तुम चिंता मत करो, हम सब अब तुम्हारे प्रशंसक हैं। तुम बेझिझक जाओ, यह छड़ी हम तुम्हारे लिए संभाल कर रखेंगे। ये कौन है? उन्होंने एक अंधी को मंच पर भाषण देने की अनुमति कैसे दे दी? वो ठीक से चल भी नहीं सकती। और कौन हो सकती है? यह तो हमारे विश्वविद्यालय की शादी से पहले ही 3 बच्चों से गर्भवती एक छोटी सी गर्भवती महिला है, लिन रुआ रुआन। अरे लिन रुआ रुआ, क्या तुम्हें उस बूढ़े आदमी ने छोड़ नहीं दिया? मैंने सुना है उस बूढ़े आदमी का मन बदलने के लिए तुमने अपनी आंखें भी उस अंधे बूढ़े आदमी को दान कर दी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें बूढ़े आदमी की गंध आती है। लगता है वह उस बूढ़े आदमी के साथ बहुत समय बिताती है। तो वह मंच पर क्या कहने वाली है? क्या वह कहेगी कि वह कितनी बेशर्म है? हाँ, आप लोगों ने मुझे मंच पर धकेला था। हाँ, तो क्या? तुम जो स्कूल की हवा और अनुशासन को बिगाड़ती हो, तुम्हें तो एक मिसाल के तौर पर खड़ा होना चाहिए। लिन रुआनुआन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी जमीन में एक छेद खोदकर खुद को दफन कर लेती ताकि दूसरों को घिन न आए। तुम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये शिन, मैंने सुना है वो दाई परिवार की चचेरी बहन है। दाई परिवार तो सी परिवार का पुराना दोस्त है। क्या वो लिन रुआनुआन का समर्थन करने आई है? सचमुच उसमें एक मिनी मिस्ट्रेस जैसी झलक है। ये शिनर आम तौर पर उसे सबसे ज्यादा नापसंद करती है, तो वह उसकी मदद क्यों करेगी? मैंने कहा था, कोई ऐसे व्यक्ति के लिए सहानुभूति कैसे रख सकता है? बेशर्म औरत। मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। तुमने मुझे क्यों मारा? क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती जिसे सबने इस्तेमाल किया हो और फिर भी मासूम बनने का दिखावा करती हो। बारगल, लिन रुआन रुआन, तुम सचमुच हम कॉलेज के छात्रों का नाम डुबो रही हो। ऐसा नहीं है, बात ऐसी नहीं है। इस तरह की निर्लज महिला स्कूल के उत्सव में भाग लेने के लायक ही नहीं है। उसे बाहर निकाल देना चाहिए। अंकल, आप कहाँ हैं? नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम अभी भी किसी आदमी को बुलाकर मदद चाहती हो? कोई रास्ता नहीं है। मुझे देखने दो, तुम किस आदमी को फोन कर रही हो? शियाओ ये? क्या लिन रुआनुआन शियाओ ये की आदमी है? तो क्या हमने शियाओ ये को नाराज कर दिया? असंभव। लिन रुआनुआन जैसी लड़की शियाओ ये को कैसे जान सकती है? मुझे छोड़ दो। अच्छा, लिन रुआनुआन, तुम शियाओ ये से संबंध जोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम शियाओ ये का नाम खराब कर दोगी? लिन रुआनुआन, शियाओ ये जैसे बड़े आदमी, क्या तुम उन्हें जानने के लायक हो? मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे बच्चे के पिता शियाओ ये हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो क्या कह रही है? वो हिम्मत करके कहती है कि उसके बच्चे का पिता शियाओ ये है। लिन रुआनुआन, तुम पागल हो गई हो क्या? मिस ये, उससे ज्यादा बकवास मत करो। इस तरह की औरत जो मिनी मिस्ट्रेस बनना पसंद करती है, उसे नग्न कर देना चाहिए और सड़क पर फेंक देना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं,
तुम लोग क्या कर रहे हो? शियाओ ये, आप भी यहाँ कैसे? क्या आपको मैं याद हूँ? मैं ये परिवार की बेटी हूँ। शियाओ ये, आप कहाँ जा रहे हैं? दफा हो जाओ। हिलना मत। शियाओ ये, दूर हटो। मालिक, क्या यह आप हैं? आप मुझे बचाने आए हैं। माफ करना, मुझे देर हो गई। शियाओ ये, आप इस औरत के बहकावे में मत आना। वो बाहर नाइट क्लब में काम करती है, बूढ़े आदमियों की रखेल है। हाँ शियाओ ये, वह शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। उसने स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया है। आप स्कूल बोर्ड के सदस्य हैं। हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे उसे सबक सिखाने में। उसे इस हालत में किसने पहुंचाया? मैं थी। शियाओ ये, उसके जैसी गंदी औरत को सबक सिखाना जरूरी है। तो क्या तुम जानती हो, मैं ही वह आवारा आदमी हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। क्या मैंने गलत सुना? शियाओ ये ने कहा कि वो लिन रुआनुआन का आदमी है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल, आपके छात्र मेरी पत्नी को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। इस मामले को कैसे निपटाया जाना चाहिए? निदेशक सी, आप चिंता न करें, मैं आपकी पत्नी को जरूर न्याय दिलाऊंगा। तुमने बिना किसी आधार के अपने सहपाठियों को जानबूझकर बदनाम किया है। आज से तुम सभी को निलंबित किया जाता है। निलंबन। मैं निलंबित नहीं हो सकती। निलंबित नहीं हो सकती। शियाओ ये, मुझे सच में नहीं पता था रुआनुआन और आपके रिश्ते के बारे में। रुआनुआन, हमारी दोस्ती के लिए कृपया शियाओ ये से हमारे लिए माफी मांगो। हमें छोड़ दो। हाँ रुआन, तुम हमेशा से बहुत दयालु रही हो। कृपया हमें माफ कर दो। रुआनुआन, जल्दी शियाओ ये से हमारे लिए माफी मांगो। जल्दी करो। शियाओ ये, क्या हम उन्हें छोड़ दें? चूंकि रुआन ने तुम्हारे लिए माफी मांगी है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। बस शियाओ ये, अगर आप और रुआनुआन हमें माफ कर दें तो हम कुछ भी करेंगे। सच में? शियाओ ये, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मारना बंद करें। तुम शियाओ ये की पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? इन्हें मारना जारी रखो। मालिक, मेरी जान बख्श दो। मालिक। मालिक, कृपया मुझे माफ कर दो। ये सब ये शिनेर ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। तुम छोटे प्यारे और तुम खुद को मर्द कहते हो। इतनी रीहीनता। मालिक, मैं ये परिवार की बेटी हूँ। मेरे चचेरे भाई का परिवार आपके परिवार के साथ एक कुलीन परिवार है। कृपया मुझे छोड़ दो। मालिक, मेरी जान बख्श दो। मालिक। अगर तुम लोग और चिल्लाओगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि थोड़ी देर में क्या होगा। अंकल, कहाँ जा रहे हो? मालिक, आप ये क्या करने वाले हैं? रुआनुआन, कृपया मालिक से मेरे लिए दया की भीख मांगो। मुझे छोड़ दो। रुआन, क्या अभी उसने तुम्हें मारा था? वापस मारो। अंकल। रुआन, डरो मत। अगर वे तुम्हें परेशान करते हैं तो उन्हें उनकी उचित सजा मिलनी चाहिए। रुआनुआन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी और तुम्हें मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। अंकल, क्यों न हम उसे माफ कर दें? रुआन, बाकी बातें मैं तुम्हारी मान सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं। जब तक बुरे लोगों को सजा नहीं मिलती तब तक वे तुम्हें आसानी से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। नहीं। अंकल, क्या यह काफी नहीं है? मालिक, मुझे छोड़ दो। मालिक। रुआन, याद रखना, जब तुम खुद मजबूत बनोगी तभी दूसरे तुम्हें आसानी से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अंकल, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी ताकि मैं आपके लायक बन सकूं और आपके साथ खड़ी हो सकूं। ठीक है मालिक, पत्नी के लिए उपयुक्त कॉर्निया मिल गया है। बहुत बढ़िया अंकल।
रुआन रुआन, क्या तुम डरी हुई हो? अंकल, जब आप साथ हैं तो मैं नहीं डरती। रुआन रुआन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम फिर से आंखें खोलोगी तो मुझे और हमारे बच्चों को देख पाओगी। आशियाओ, रुआन रुआन को जल्दी अंदर जाने दो। सर्जरी में देरी मत करो। मैडम, पहले मालिक कभी नहीं डरे। जब किसी ने उनके सिर पर बंदूक रखी थी, मैं उन्हें पहली बार इतना घबराया हुआ देख रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? इसका मतलब है कि अब उसकी एक कमजोरी है। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? अरे डॉक्टर, आप कुछ बोलिए। क्या सर्जरी फेल हो गई? तो आप मेरा कॉर्निया इस्तेमाल करें। बस मेरी बहू देख पाए। मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा। आप दोनों शांत हो जाइए। सर्जरी बहुत सफल रही। मरीज के जागने के बाद उसकी रोशनी वापस आ जाएगी। बहुत बढ़िया। सच में पूर्वजों का आशीर्वाद है। अंकल, मैं अब देख पा रही हूँ। आखिरकार मैं तुम्हें फिर से देख पा रही हूँ। रुआन रुआन, मैंने कहा था मैं तुम्हें फिर से देखने के काबिल बनाऊंगा। मैं और बच्चे। माँ, इतनी जोर से क्यों हंस रही हो? रुआन रुआन को मत डराओ। सोचती हूँ कि अब से मैं रोज घर पर बैठकर तुम दोनों को देखूंगी। ये कोरियन ड्रामा से कहीं ज्यादा अच्छा है। रुआन रुआन, मैंने पहले ही किसी को कह दिया है तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने के लिए। मुझे विश्वास है कि जल्द ही खबर आ जाएगी। मैं अपने असली माता पिता को ढूंढ सकती हूँ। धन्यवाद आदरणीय महिला। रुआन रुआन, ये मुझे आशियाओं की दादी ने दिया है। यह बहुत अनमोल है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये सी परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही एक चूड़ी है। तुम्हें ये जरूर स्वीकार करना चाहिए। अच्छी लड़की बनो और सुनो। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछती हूँ। तुम कब मेरे लिए बहू घर लाओगे? चिंता मत करो माँ, सब कुछ तैयार है। 3 दिन बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। रुआन रुआन मेरी मंगेतर है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। अब मेरे पास कोई कारण नहीं है इसी परिवार में रहने का। यह वो है जो आदरणीय महिला ने मुझे विदाई उपहार के तौर पर दिया है। अगर इतनी जल्दी अंकल और आदरणीय महिला को छोड़ना पड़ता तो मैं चाहती हूँ कि ये आंखें पूरी जिंदगी कभी ठीक न हो। अगर अंकल को छोड़ने से पहले मैं अपने असली माता पिता को ढूंढ पाती तो अच्छा होता। 16 साल। नान नान, तुम आखिर कहाँ हो? यह क्या है? सी तिंगशियाओं की मंगनी कहीं और हो रही है। निमंत्रण पत्र हमारे घर तक आ गया है। सगाई का समारोह। क्या सी परिवार का हमारे साथ कोई मंगनी का वादा है? अगर नान खो न जाती तो आज सी तिंगशियाओं से मंगनी करने वाली कोई और कैसे हो सकती है? पापा, माँ, बहुत मिलती जुलती है। जिया और नान बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। अगर नान अभी भी जिंदा होती तो जरूर इतनी ही सुंदर होती। पापा, माँ, मैं जरूर नान दीदी की तरफ से आपकी अच्छी तरह से सेवा करूंगी। यह क्या है? तिंगशियाओ भैया किसी और लड़की से सगाई कर रहे हैं। जिया, गुस्सा मत करो। सी परिवार का हमारे साथ सगाई का वादा है। वह तिंगशियाओ केवल तुमसे ही शादी कर सकता है। माँ, मुझे लगता है कि यह सगाई समारोह तिंगशियाओ भैया के लिए है। मेरे लिए एक सरप्राइज है। आखिरकार मैं बचपन से ही उनके साथ रही हूँ। वो भला किसी और औरत से शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ, सी जिया सही कह रही है। लेकिन मैंने पहले चचेरी बहन शिन से सुना था कि एक औरत गर्भवती हो गई थी। बच्चा होने के बाद भी तिंगशियाओ भैया को बहका रही है। बच्चा होने के बाद भी तमीज नहीं है। सुना है वो नाइट क्लब में काम करती है। अगर नान दीदी अभी होती तो उस प्यारी सी बच्ची को जरूर तकलीफ होती। यह तो हद हो गई। हमारी बेई परिवार की बेटी से आदमी छीनने की हिम्मत करती है। मैं निश्चित रूप से इस बेशर्म औरत को हैचिंग से बाहर निकलवा दूंगी।
रुआन रुआन, यह माँ ने खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है, पसंद आया? मुझे लगा था कि ऐसे घर सिर्फ परियों की कहानियों की राजकुमारियां ही रखती हैं। रुआन रुआन, तुम हमारे परिवार की राजकुमारी हो। अगर तुम्हें आसमान का चांद भी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगी। माँ, रुआन रुआन अभी सर्जरी के बाद लौटी है, उसे आराम की जरूरत है। चलो हम पहले बाहर चलते हैं। ठीक है। लिन रुआन रुआन, क्या तुम सच में सपना नहीं देख रही हो? हेलो लिन रुआन रुआन, मुझे लगा था तुम बहुत काबिल हो, लेकिन आखिर में शियाओ ये तुमसे ऊब गए और तुमने लात मारकर निकाल दिया। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या? मेरी बहन डेई परिवार की सबसे बड़ी बेटी जल्द ही शियाओ ये से सगाई करने वाली है। क्या? हेलो? नहीं अंकल, ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर उनकी सगाई हो रही होती तो वह मुझे जरूर बताते। मैं सिर्फ ये शिनर की बात नहीं सुन सकती। मुझे अंकल से मिलकर साफ साफ पूछना होगा। अंकल, सगाई समारोह की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शियाओ ये, कृपया निश्चिंत रहें। आपके आदेशानुसार सब कुछ तैयार हो गया है। ये निश्चित रूप से आपकी मंगेतर को संतुष्ट करेगा। यह सच में सच है। अंकल सच में किसी और से सगाई करने वाले हैं? हाँ। रुआन रुआन, सगाई के बाद हम मिलने का कोई कारण नहीं रहेगा। यह अंकल के साथ मेरी आखिरी रात है। रुआन रुआन, अंकल, आपने सचमुच मुझे त्याग दिया है। रुआन रुआन का शरीर अभी ठीक हुआ है, मैं उसे कैसे सता सकता हूँ? रुआन रुआन, आपकी आंखें अभी ठीक हुई हैं, अच्छे से आराम करें। मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। मैं यहाँ से जल्द ही जाने वाली हूँ। हमारा कोई भविष्य कैसे हो सकता है? सीतिंग शियाओ, तुम 40 के हो गए हो, अभी भी एक नौसिखिए की तरह क्यों हो, इतना असंयमी? सुना है शियाओ ये अपनी मंगेतर की घोषणा करने वाले हैं। पता नहीं किस खानदान की बेटी है, कितनी भाग्यशाली है। कितना भी खूबसूरत सपना हो, आखिरकार उसे जागना ही पड़ता है। लिन रुआन रुआन, तुम्हारा सपना खत्म हो गया है। हाँ, आप सिर्फ दाई परिवार की बेटी ही नहीं है, बल्कि जल्द ही शियाओ ये की पत्नी बनने वाली है। आप भविष्य में इस हैचिंग की सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगी। तो बात यह है, वही शियाओ ये की मंगेतर है। सचमुच बहुत खूबसूरत है और देखने में शियाओ ये के साथ ज्यादा जंचती है। दीदी, ये लिन रुआन रुआन है। सिर्फ शियाओ ये को बहकाया ही नहीं, बल्कि 3 बच्चे भी पैदा किए। तुम क्या कह रही हो? उसके पैदा किए तीनों बच्चे शियाओ ये के ही हैं। दीदी, मेरा मतलब है शियाओ ये शायद उसे सचमुच पसंद करते होंगे, वरना वो उसे बच्चे पैदा करने क्यों देते? तुम्हें क्या पता? शियाओ ये मुझसे प्यार करते हैं। उन्हें डर है कि बच्चे के जन्म के बाद मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। मैं तो बस एक प्यारी सी बच्ची हूँ। देखती हूँ मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम ही हो लिन रुआन रुआन। तुम मुझ पर क्यों पानी फेंक रही हो? हाँ, तुम पर ही फेंक रही हूँ, इस बेशर्म रखेल को। रखेल? क्या ये औरत ही शियाओ ये की बाहर वाली औरत है? लिन रुआन रुआन, मैंने तुम्हें कब का चेतावनी दी थी। प्यारी बच्ची तो प्यारी बच्ची ही होती है। मेरी दीदी दाई परिवार की बेटी है। तुम्हें मेरी दीदी से शियाओ ये को छीनने का क्या हक है? यह मत समझो कि 3 बच्चे पैदा करके तुम कुछ खास बन गई हो। तुम तो बस शियाओ ये की मेरे लिए खरीदी हुई बच्चे पैदा करने वाली मशीन हो। यह छोटी लड़की देखने में तो एक छात्रा लगती है। कौन सोच सकता था इतनी कम उम्र में किसी और की रखेल बन गई। हम्फ, सचमुच जमाना खराब हो गया है। लिन रुआन रुआन, जल्दी से आकर घुटनों पर बैठ जाओ। मेरी दीदी से माफी मांगो। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी मंगेतर हो। आज से मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगी, फिर कभी दिखाई नहीं दूंगी। जाने की इजाजत नहीं है।
यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम जब चाहो आ जाओ और जब चाहो चली जाओ। ले रुआनुआन, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया कि रखैल बनना कितना प्यारा होता है? ओह, मैं भूल गई, तुम तो एक प्यारी अनाथ हो, इसलिए इतनी बदतमीज हो। मैंने सुना है तुम पहले नाइट क्लब में काम करती थी, तो तुम्हारे हाथ भी साफ नहीं होंगे, है ना? चूंकि तुम जा रही हो तो मुझे अच्छी तरह से जांच करनी होगी कि क्या तुमने कुछ ऐसा लिया है जो तुम्हारा नहीं है। कोई है, उसके सूटकेस की तलाशी लो। नहीं, तुम लोग मेरा सूटकेस मत खोलो। नहीं। सी परिवार का पुश्तैनी गहना, शाही हरे रंग का जैड कंगन। वो सचमुच शाही हरे रंग का जैड कंगन है, बहुत कीमती, दुनिया में केवल एक ही है। ओह, तुम टिंग शियाओ भाई को बहकाने के अलावा तुमने सी परिवार की चीजें भी चुराई। मैंने नहीं चुराया, वह दादी माँ ने मुझे दिया था। तुम इसे मुझे वापस कर दो। तुम्हें वापस कर दूं? मैं भविष्य की सी मैडम हूँ। सी परिवार की चीजें मेरी चीजें हैं, मेरी दाई सिजिया की चीजें। अगर टूट भी जाए तो भी इस औरत को फायदा नहीं होगा। मत तोड़ो, तुम इसे मत तोड़ो। तुम इसे चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देती हूँ। अगर तुम इसे चाहती हो तो यहाँ से घुटनों के बल चलकर आओ और ले लो। क्या हुआ, तुम नहीं चाहती हो? नहीं, वह अंकल और दादी माँ ने मुझे दी हुई एकमात्र निशानी है। मैं इसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दे सकती। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मुझे बस मत तोड़ो। मैं घुटने टेकती हूँ। लिन रुआन, जल्दी से घुटनों के बल चलकर क्यों नहीं आती? तुम लोग ऐसा करके सचमुच बहुत धमका रहे हो। तुम प्यारी बच्ची, हम तुम्हें धमका रहे हैं, यह तो तुम्हें इज्जत देना है। क्या तुम्हें यह कंगन नहीं चाहिए? तो तुम कांच के टुकड़ों पर घुटनों के बल चलकर आओ और मुझे दूसरी औरत कहो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। नहीं, मत तोड़ो। मैं घुटने टेकती हूँ, मैं घुटनों के बल चलती हूँ। मुझे माफ करना, मैं दूसरी औरत हूँ। मैं बेशर्म हूँ। जोर से बोलो, कोई सुन नहीं पा रहा है। मैं बेशर्म हूँ, मैं दूसरी औरत हूँ। नहीं। रुआन, ये आज शियाओं की दादी माँ ने मुझे दिया था। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। किसने कहा तुम्हें अपनी औकात भूलकर मुझसे शियाओ साहब को छीनने के लिए? अब उसे बाहर फेंक दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। माफ करना, मुझे देर हो गई। सर, यह मेरी गलती है। मैंने दादी माँ का दिया हुआ कंगन तोड़ दिया। यह कंगन कितना भी महंगा हो, यह सिर्फ एक चीज है, तुम्हारे हाथ से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ये सब किसने किया? दादी माँ, ये लिन रुआनुआन आपकी पारिवारिक विरासत चुराने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मैं और मेरी बहन आपको उसे सबक सिखाने में मदद कर रहे थे। कौन जानता था कि वो इतनी द्वेषपूर्ण थी और उसने जेड कंगन तोड़ दिया। नहीं, वह झूठ बोल रही है। उसने जेड कंगन तोड़ा है। सबने देखा है, तुमने चोरी करने की कोशिश की और जेड कंगन तोड़ दिया। यहाँ मौजूद सभी मेहमान गवाह हैं। जिस जेड कंगन की तुम बात कर रहे हो, वह मेरा रुआन को दिया हुआ उपहार है। जेड कंगन दादी माँ ने उसे दिया था, वो तो हजारों रुपए का जेड कंगन है। जब तक रुआन खुश है, अगर वह इसे तोड़ भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? दादी माँ, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह जेड कंगन आपकी पारिवारिक विरासत है। आप इसे लिन रुआनुआन को कैसे दे सकती हैं? और वैसे भी मेरी बहन आपकी भविष्य की बहू है। वह? क्या वह मेरी बहू बनने के लायक है? उन्हें पकड़ लो। टिंगजियाओ जी, आपका क्या मतलब है? मैं आपकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? मेरी मंगेतर सिर्फ लिन रुआन है।
क्या मैंने गलत सुना? वो जियाओ ये की मंगेतर है? तो इस सगाई समारोह की मेजबान दाई परिवार की राजकुमारी नहीं है, बल्कि यह लिन रुआन रुआन है। नहीं, यह असंभव है। जियाओ ये, मैं ही आपकी मंगेतर हूँ। हमारे दाई परिवार और आपके सी परिवार के बीच एक सगाई है। दाई परिवार और सी परिवार की सगाई दाई परिवार की असली बेटी से है, और तुम सिर्फ दाई परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। भले ही ऐसा हो, वह लिन रुआन रुआन मुझसे किस बात में बेहतर है? ये मत कहो कि तुम दाई परिवार की असली बेटी नहीं हो। अगर तुम हो भी, तो भी तुम हमारी रुआन रुआन के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। चाची, यह लिन रुआन रुआन बस एक घटिया रखेल है। कौन जानता है कि उसने चुपके से कितने आदमियों के साथ रात बिताई है। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी मेरी मंगेतर का अपमान करते सुना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। रुआन रुआन, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुआन रुआन को ऐसे चोट पहुंचाने की? इसे पकड़ो। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं दाई परिवार की बेटी हूँ। इनकी टांगे तोड़ दो। इसने रुआन रुआन के साथ जैसा किया है, मैं इसे 1000 गुना ज्यादा चुकाने पर मजबूर करूंगा। नहीं। रुक जाओ। माँ पापा, आप आखिरकार आ ही गए। इसने न केवल उस प्यारी को बचाया, बल्कि मेरी टांगे भी तोड़ना चाहता है। टिंग श्याओ, भले ही तुम उसे पसंद न करते हो, लेकिन तुम्हें उसे इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। आखिरकार वह हमारी प्यारी बेटी है। यहाँ बातें घुमाना बंद करो। ये तुम्हारी बेटी है जो मेरी प्यारी बहू को परेशान कर रही है। बहू? बूढ़ी मैडम सी, हमारे दोनों परिवारों के बीच सगाई है। तुम्हारी बहू केवल मेरी प्यारी बेटी हो सकती है। तुम्हारी असली बेटी को तुमने 16 साल पहले खो दिया था। इसे तुमने उठाया है। हमारा सी परिवार इसे नहीं मानता। तुम नहीं हो। फिर भी एक ऐसी लड़की जिसने नाइट क्लब में काम किया हो, क्या वह सी परिवार में शादी करने के लायक है? मेरी औरत, सी टिंगशियाओ की औरत। तुम लोगों को उस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी मेरी मंगेतर को बदनाम करते सुना तो मैं तुम्हें पूरी तरह से गायब कर दूंगा। दाई परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मास्टर शियाओ से कैसे मुकाबला कर सकता है? मास्टर शियाओ का खुलेआम विरोध करना, क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? सी टिंगशियाओ, चूंकि तुम मुझे सम्मान नहीं देते, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से दिखा दूंगा कि तुम जिस औरत का इतना पक्ष ले रहे हो वह आखिरकार कैसी औरत है। वो क्या है? लगता है यह एक जांच रिपोर्ट है। दाई झेन्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? यह डीएनए रिपोर्ट साबित करने के लिए काफी है कि उसने जो 3 बेटे पैदा किए हैं वे सभी तुम्हारे सी परिवार के नहीं हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि ये तीनों बच्चे वास्तव में अशियाओं के नहीं हैं। ऐसा नहीं है। लिन रुआन रुआन, सबूत पुख्ता है, फिर भी तुम बहस कर रही हो। इस बार तुम गई काम से। रुआन रुआन, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? दादी माँ, मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन आप मुझ पर विश्वास करें। लेकिन इस रिपोर्ट में जो लिखा है। अंकल, आप मुझ पर विश्वास करें। मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला। बच्चा सच में आपका है। टिंगशियाओ जी, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया होगा, है ना? वह तो बस आपको एक बलि का बकरा बना रही है। तुम छोटी प्यारी, आज मुझे सी परिवार की ओर से तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाने दो। मुझे परवाह नहीं है। जब तक यह रुआन रुआन का बच्चा है वह मेरा बच्चा है। सी टिंगशियाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? इस छोटी प्यारी ने आखिर तुम्हें कौन सा जादू का पानी पिला दिया है? बिल्कुल सही कहा। रुआन रुआन का बच्चा हमारे सी परिवार का बच्चा है। सी दादी माँ, टिंगशियाओ का ऐसे ही हंगामा करना ठीक है, लेकिन तुम भी उसके साथ हंगामा कर रही हो। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं? तुम ही बूढ़े और पागल हो गए हो। रुआन रुआन हमारे सी परिवार का खजाना है। जो कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत करेगा, उसे पहले मुझसे पूछना होगा कि मैं सहमत हूँ या नहीं। अकुन जी। इन सभी लोगों को बाहर निकाल दो। सबको बता दो कि अब से दाई परिवार को हमारे सी परिवार के दरवाजे में घुसने की इजाजत नहीं है। इसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। सी टिंगशियाओ, आज तुमने एक धोखेबाज की टोपी पहनने के लिए हमें बाहर निकाल दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि यह औरत भविष्य में तुम्हारे सी परिवार को कैसे बर्बाद करती है। चलो। रुआन रुआन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें अपनी मंगेतर को मनाना नहीं चाहिए? मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है।
पगली, मेरी मंगेतर, तो तुम ही हो। मैं सिटिंग जियाओ आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि लिन रुआन रुआन ही इसी परिवार की मालकिन है, मेरी मंगेतर है। अगर मैंने फिर किसी को बाहर बकवास करते या मेरी पत्नी को बदनाम करते सुना तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सब काम नौकरों को करने दो। अंकल, आप मेरे लिए इतने अच्छे हैं, मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो तुम मुझे कैसे चुकाना चाहती हो? मैं उन पूरे परिवार में से कोई भी अच्छा नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अजियाओ, रुआन रुआन के तीनों बच्चे मेरे अपने पोते पोतिया है। मैंने 99.99% पुष्टि की है। उनके दाई परिवार ने पितृत्व परीक्षण में हेराफेरी करने की हिम्मत कैसे की? क्या मैंने तुम्हें जाने से मना नहीं किया था? रुआन रुआन, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मैडम। तुम्हें साफ साफ अन्याय हुआ है, फिर भी तुम इतनी समझदार हो। हमारे सी परिवार को तो खजाना मिल गया है। अजियाओ, आजकल सर्दियों की पहली चाय का चलन है। तुम भी अरवान को एक कप दिलाने ले जाओ और एक अच्छी डेट पर जाओ। डेट? मैंने अभी तक किसी लड़के के साथ डेट नहीं की है। ये अंकल तो कोरियन ड्रामा के उन अमीर लोगों जैसे लगते हैं। क्या वो भी दूध वाली चाय पीते हैं? सर, मैडम, आप लोगों को क्या चाहिए? रुआन रुआन, तुम क्या पीना चाहती हो? कुछ भी। कुछ भी। तुम्हारी दुकान की सारी दूध वाली चाय, टॉपिंग वाली और बिना टॉपिंग वाली, सब मुझे ऑर्डर कर दो। सब। अंकल, आपने इतनी सारी दूध वाली चाय ऑर्डर की है, हम इसे कैसे खत्म करेंगे? किसने कहा कि मुझे पीना है? ये सब तुम्हारे लिए ऑर्डर किए गए हैं। मुझे नहीं पता तुम कौन सी पसंद करती हो, ब्लैक टी की, ग्रीन टी की, फ्रेश मिल्क वाली या फिर बिना फ्रेश मिल्क वाली। मैं तो कोई भी चलेगी। रुअन रुअन, तुम जानती हो कि जब तुम हमेशा कोई भी बात नहीं करती, लोग तुम्हें आसानी से कुचल देते हैं। पर मैं सच में कोई भी चलेगी। तो क्या तुम जानती हो मुझे क्या पसंद है? मुझे याद है, बड़े भैया को सबसे ज्यादा पसंद है ब्लैक कॉफी। और मेरी माँ जी का? बड़ी माँ जी को सबसे ज्यादा पसंद है कोम्बुचा। तुम हमेशा दूसरों की पसंद याद रखती हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या चाहती हो। मेन। तुम अपनी पसंद रख सकती हो और जो चीजें पसंद नहीं उन्हें ना कह सकती हो। बड़े भैया, मेन। तो हम देखते हैं कि हमेशा कोई भी कहने वाली लिन रुअन रुअन आखिर कौन सी फ्लेवर की मिल्क टी पसंद करती है। बड़े भैया, मुझे ये वाली पसंद है। मुझे परवाह नहीं, मैं तो टिंग एक्सायो भैया से शादी करूंगी। लिन रुआन रुआन, वो मुझसे बेहतर कहाँ है? जिया जिया, सुनो, दुनिया में मॉडर्न की कमी नहीं है। सीटिंग एक्सायो अकेला नहीं है और वो 40 का है। तुम जावा और खूबसूरत हो। माँ बाप तुम्हारे लिए एक ढूंढ लेंगे जो उससे 100 गुना बेहतर हो। माँ, अगर आज परेशान हुई होती ननन बहन, तो क्या तुम ऐसे ही जाने देती? जिया जिया सही कह रही है, हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। अगर ननन जिंदा होती तो आज उस छोटी सी प्यारी के पैरों टेल हमारी प्यारी ननन होती। सही बात है, जो चीज़ें मेरी बेटी की है मुझे उन्हें उसके लिए बचाना होगा। लिन रुआन रुआन, देखते हैं इस बार मैं तुम्हें कैसे सबक सीखती हूँ। दाइसिजिया। लिन रुआन रुआन, मैंने पहले तुम्हें कम समझा था।
बाहर से तो तुम एक छोटी सी भेदी हो, लेकिन अंदर से एक छोटी सी प्यारी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तुम आज कहीं नहीं जा सकती। मुझे छोड़ दो, ये स्कूल है, तुम गलत मत करो। तो क्या हुआ अगर ये स्कूल है? हमदाई फैमिली इस यूनिवर्सिटी के शेयर होल्डर्स है। छोटी चुड़ैल, आज सीटिंग एक्साइयो तुम्हारे साथ नहीं है। देखते हैं तुम क्या करोगी। वह नाना जैसी इतनी कैसे लग सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी चालाक, पैसे की लालची औरत मेरी नाना कैसे हो सकती है? माँ, मैं अभी इसे बुरी तरह से सबक सिखाऊंगा। नानान दीदी के लिए अच्छे से इस गुस्से का बदला लूंगा। सचमुच, जिसे उठाकर पाला है वह कभी भी सभ्य नहीं बन सकती। हम एक पढ़े लिखे परिवार से हैं और हमारे पास शिष्टाचार भी है। मिस लिन, यह 1 मिलियन का चेक है। बस तुम सी तिंगशियाओं के जीवन से गायब हो जाओ। यह तुम्हारा हो जाएगा। मैं मालिक शाओ को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो उनकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? क्या तुम्हें नहीं पता? किसी तिंगशियाओं और हमारे दाई परिवार का पहले से ही एक रिश्ता तय है। तुम जानबूझकर तीसरी बन रही हो। मालिक शाओ ने उस दिन बहुत साफ कहा था, उनकी मंगेतर सिर्फ मैं हूँ। स्पान बहुत चलती है। मैंने सुना है तुम अनाथालय से हो। सचमुच, माँ से पैदा हुई पर माँ की परवरिश नहीं मिली। तुममें तो बुनियादी शिष्टाचार और ईमानदारी भी नहीं है। तुम भी एक बेटी की माँ हो, ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? मेरी बेटी तुम्हारे जैसी नहीं है, अनैतिक, जो शरीर के दम पर आगे बढ़ती है। माँ, उससे बकवास बंद करो। अगर वह दीदी नानान के मंगेतर को छीनने की हिम्मत करती है तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मालिक शाओ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मालिक शाओ, आज मैं तुम्हें यमराज से मिलवा दूंगा। यह जन्म चिन्ह। नान, यह प्यारी बच्ची, क्या यह माँ बाप की अपनी बेटी है? नहीं, हम उसे रख नहीं सकते। मर जाओ तुम। नहीं। नान, एम्बुलेंस, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। नान। क्या हुआ? क्या यह पक्का हमारी नानान है? मुझे नहीं पता। उसके शरीर पर मेरी नानान जैसा एक जैसा तितली का जन्म चिन्ह है। हमारी नानान का जन्म चिन्ह मैं मरने तक नहीं भूलूंगी। तो वह लड़की अब कैसी है? मुझे नहीं पता पति। अगर वह सचमुच नानान है तो मैं क्या करूं? मैंने उसे वैसे डांटा और उसे इतनी ऊंची सीढ़ियों से गिरा दिया। यह डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? मरीज पहले से ही सेहत ठीक नहीं थी और अब उसे गंभीर चोट लगी है। स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। डॉक्टर, आपको उसे बचाना होगा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम लोग प्रार्थना करो कि वह ठीक रहे। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ल्यू यनिन, आपकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है। जांच के नतीजे बताते हैं कि लिन रुआनुआन आपकी बेटी है। यह सच है। वह सच में मेरी बेटी है। यह औरत सच में माँ बाप की बेटी निकली। मेरी बच्ची, हमें जल्दी से मेरी बच्ची से मिलना चाहिए। हाँ, यह तुम लोग भी लायक हो। रुआन कितनी बेताबी से अपने असली माता पिता से मिलना चाहती थी, क्या तुम लोग जानते हो? पर तुम लोगों ने क्या किया? डीएनए में हेरफेर किया, उस पर कीचड़ उछाला, उसकी इज्जत खराब की और उसे इतनी ऊंची सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। क्या तुम लोग उसके माता पिता बनने के लायक हो? कृपा करके हमें उससे एक बार मिलने दो। रुआन, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। मुझे पता चल गया है। शियाओ साहब, सीसीटीवी फुटेज की जांच करने वाले व्यक्ति ने बताया कि मिस दाई ने ही मैडम को सीढ़ियों से नीचे धकेला था। शियाओ साहब,
मुझे बख्श दो। मैंने बस गलती से मेरा हाथ फिसल गया और मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। किस हाथ से? किस हाथ से उसे सीढ़ियों से नीचे धकेला था? टिंग शियाओ, तुम आराम से बात करो। आखिर वह एक लड़की है। अगर वह नहीं बताती तो उसके दोनों हाथ तोड़ दो। नहीं शियाओ साहब, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है। मेरे हाथ मत तोड़ो। नहीं। टिंग शियाओ, यह सच में जियाजिया की गलती है। चाहे कुछ भी हो, वह और मेरी बच्ची बहनें हैं। हाँ शियाओ साहब, आप बस रुआन दीदी के लिए मुझे इस बार माफ कर दो। बहनें? तुमने उसे बहन क्यों नहीं माना? उसने बार बार रुआन को चोट पहुंचाई है। आज मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। इसे ले जाओ और पुलिस स्टेशन पहुंचाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो। माँ, आपको मुझे बचाना होगा। जिया। रुआन जाग गई है। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? अंकल, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। एक बात है जो मुझे पहले तुम्हें बतानी है। तुम्हारी? मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। अंकल, मैं उसे देखना नहीं चाहती। क्या तुमने नहीं सुना कि वह तुमसे मिलना नहीं चाहती? बाहर जाओ। तुम लोग मुझे छोड़ दो। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। दाइसिजिया के माता पिता तुम्हारे ही असली माता पिता है। क्या? तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। मैंने सुना है तुम अनाथ आश्रम से हो। माँ ने जन्म दिया पर पाल नहीं। तुम भी एक बेटी की माँ हो। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? मेरी बेटी तुम्हारी तरह बेशर्म, जिस्म के सहारे ऊपर उठने वाली नहीं है। बेटी, माँ तुम्हारे लिए पोषण के लिए चीज़ें लाई है। माँ ने तुम्हारे लिए सूप भी बनाया है। मिसेस दाए, कृपया वापस जाइए। बेटी, माँ पिछले 15 सालों से तुम्हें ढूंढ रही थी। माँ, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मैं माँ के बिना हूँ, इसीलिए मैं बेशर्म हूँ और खुद को बेचकर ऊपर उठी हूँ। बेटी, माँ पिछले 15 सालों से हर पल तुम्हारे बारे में सोचती रही। ये सब मेरी गलती है। अगर मुझे पहले पता होता तो माँ। मैंने कितना भोलापन से सपना देखा था कि अगर मेरे असली माता पिता मुझे ढूंढ लेते और मुझे माँ का प्यार महसूस कराते, थोड़ा सा ही सही, पर तुमने झूठी डीएनए रिपोर्ट बनाई, मुझे शर्मिंदा किया और मुझे तुम्हारी अडॉप्टेड बेटी द्वारा सीढ़ियों से धक्का दिलवाया। तुम और मुझे तकलीफ दीन वेल अडॉप्टेड माता पिता में क्या फर्क है? ऐसा नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरी बेटी हो तो मैं। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ तो क्या मुझे इस तरह बर्बाद होना चाहिए? मिसेस दाए, कृपया वापस जाइए। तुम मुझे कैसे माफ करोगी? मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी। ठीक है? माँ। लिन रुआन, मेरी माँ तुम्हारी बड़ी है, वो तुम्हारी बड़ी है। तुम उन्हें घुटने कैसे टेकने दे सकती हो? जिया। मैंने तुमसे बाहर अभी क्या कहा था? इतनी जल्दी भूल गई क्या? जिया, जल्दी से अपनी दीदी से माफी मांग लो, जल्दी। माँ, मैंने जानबूझकर उसे सीढ़ियों से नहीं धकेला था। आप इतनी पक्षपाती कैसे हो सकती हैं? तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मेरी पत्नी को परेशान करने देने की? माँ, जल्दी मुझे बचाओ। जल्दी से लिन रुआन को बोलने के लिए कहो। जल्दी से अपनी दीदी से माफी मांगो, जल्दी। माफ करना, ठीक है ना? ना। जियाजिया ने तुमसे माफी भी मांग ली है माँ के लिए। उसे माफ कर दो। उसने मुझे सीढ़ियों से धकेला था। मैं लगभग मर ही गई थी। वह बस एक हल्की सी माफ करना कहेगी और मैं उसे माफ कर दूं? माँ, उसे देखो, वह जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। ना, तुम बड़ी दीदी हो। अपनी छोटी बहन को एक बार माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ वह फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं उसकी दीदी नहीं हूँ, वह मेरी बहन भी नहीं है। वह वही है जिसने मुझे सीढ़ियों से धकेला था। ना, तुम इतने सालों से गायब थी। जियाजिया ही थी जिसने हमारी देखभाल की। तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? बस करो माँ,
आपको उससे बकवास करने की जरूरत नहीं है। उसके जैसी झुग्गी झोपड़ी में पली बड़ी इंसान पत्थर दिल होती है, उसे रिश्तों की कोई समझ नहीं है। सर, मैं बस चाहती हूँ कि बुरे लोगों को उनका उचित फल मिले। मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। क्या तुमने नहीं सुना मेरी पत्नी ने क्या कहा? उन्हें बाहर निकाल दो, उन्हें ले जाओ। तुम मुझे छोड़ो। नान नान। सर, मुझे कभी लगा था कि मेरे असली माता पिता आप और बुरी मालकिन की तरह मुझे प्यार करेंगे, मुझे दुलारेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, कम से कम मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे ही मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाले होंगे। कोई बात नहीं रुआन रुआन, तुम मेरे साथ हो। बेबी है, मेरी माँ है, हम हमेशा तुम्हारे परिवार रहेंगे। रुआन रुआन, वापस जाने के बाद तुम्हें जो भी चाहिए, क्या खाना है, बस नौकर को हुक्म देना। मैं और अशियाओ भी 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगे। नान नान। नान नान, आज माँ आई है तुम्हें कुछ देने के लिए। यह दाई परिवार का पुराना घर है। संपत्ति हस्तांतरण का अनुबंध और कंपनी के 60% शेयर सब तुम्हारे नाम पर कर दिए गए हैं। ये सब चीजें वैसे भी तुम्हारी ही थीं। माँ बाप थोड़े नासमझ थे जो तुम्हें जल्दी नहीं दिए। ये लो। नाम नाम, पहले सब माँ बाप की गलती थी, तुम्हें दुख पहुंचाया। पिताजी को पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए किसी को सबसे शानदार गहनों के हार तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तुम हर दिन एक बदल बदल कर पहनना। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम्हें कारें पसंद हैं, माँ तुम्हें हर ब्रांड की लग्जरी कार खरीद कर देगी। अगर तुम्हें विला पसंद है, हमारे 30 विला, तुम 1 महीने रोज एक में रह सकती हो। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें वापस ले जा सकते हो। या नान नान, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? तुम ये चीजें छोड़ सकती हो, लेकिन ये दाई परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चीजें हैं, तुम्हें जरूर स्वीकार करनी चाहिए। नाम नाम, पहले यह हमारी गलती थी कि हमने जिया जिया का पक्ष लिया और तुम्हें गलत समझा। तुम बड़े दिल वाली हो, इसलिए हमसे हिसाब मत रखना। ये बच्ची रुआन रुआन अपने माता पिता से सालों से दूर रही है, उन्हें अभी भी उसकी जरूरत होगी। रुआन रुआन, अगर तुम सच में उन्हें अपनाना चाहती हो तो अपने दिल की सुनो। मैं अभी के लिए ये चीजें ले लेती हूँ, आप लोग पहले जाइए। नन्नू, चूंकि आपने तोहफे स्वीकार कर लिए हैं, माँ आपसे एक बात पूछना चाहती है, क्या आपसी परिवार से केस वापस लेने के लिए कह सकती हैं? जिया जिया अभी छोटी है, उस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। देखिए, आपको तो कुछ नहीं हुआ, आप अपनी बहन को जेल जाते हुए कैसे देख सकती हैं? मेरे प्यारे सगे माता पिता मुझसे विनती कर रहे हैं, मुझसे उस इंसान को माफ करने को कह रहे हैं जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। नन्नू, आपकी बेटी बचपन से लाड़ प्यार में पली बड़ी है, वह अंदर बिल्कुल नहीं रह पाएगी। ऐसा करते हैं, मैं आपको घर की सारी संपत्ति दे दूंगी, आप उसे माफ कर दीजिए, ठीक है? नन्नू, आप चिंता मत कीजिए, जिया जिया आपसे कुछ भी नहीं छीनेगी, आप उसे माफ कर दीजिए। तो आज आप लोग यह सब तोहफे लेकर आए हैं, मुझे मुआवजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पाली हुई बेटी दाई सिजिया को जेल जाने से रोकने के लिए था। मेरा क्या? उसके कारण मुझे जो चोटें लगी हैं, उनका क्या मतलब है? क्या मुझे यह सब झेलना ही था? नन्नू, हमारा वो मतलब नहीं था। माँ स्वाभाविक रूप से आपकी भी परवाह करती हैं। मेरी परवाह करके मुझे उस इंसान को माफ करने पर मजबूर कर रही हैं, जो मुझे जान से मारना चाहता था। वह उस समय बस यूं ही आवेग में आ गई थी, उसे तब पता नहीं था कि आप नन्नू हैं। मैं ये बूढ़ी औरत अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुकी हूँ। आप जैसे माता पिता मैंने कभी नहीं देखे। सगी बेटी को घास समझना, पाली हुई बेटी को खजाना समझना। आप कुछ शेर गहने लेकर रुआ रुआ को आप पर एहसानमंद बना सकते हैं। हमारे सी परिवार को
आपकी इन छोटी मोटी चीजों की कमी नहीं है। नन्नू, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, आप जाइए। तुम बच्ची, तुम बहुत ही निर्दयी हो। रुआ रुआ, ऐसे माता पिता जो सही गलत में फर्क नहीं करते न हो तो ही बेहतर है। चलो हम घर चलते हैं। चलो। नन्नू, पिताजी, माँ, आपने मुझे क्यों बंद कर दिया? जल्दी दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकालिए। हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हें बाहर निकाला है। क्या तुम अभी भी बाहर जाकर शान दिखाना चाहती हो? कौन जानता था कि वह लेन रुआ रुआ वाकई आपकी सगी बेटी है। वह अब ठीक है, मुझे जल्दी बाहर निकालिए। मुझे एकांतवास में क्यों रखा है? माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। जिया, अगर सी परिवार को पता चला कि तुम बाहर हो तो वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम बस थोड़ा सब्र करो। जब माँ नानान को तुम्हें माफ करने के लिए मना लेगी तो माँ तुम्हें बाहर निकाल देगी। सब्र? मैं क्यों सब्र करूं? अगर वह लिन रुआन रुआन नाम की औरत अचानक प्रकट न होती और मेरी जगह न लेती तो मैं अभी भी दाई परिवार की बड़ी बेटी होती। तिंगशियाओ भाई अभी भी मेरे होते। यह सब उसकी वजह से है। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह तुम क्या कह रही हो? लगता है हमने ही तुम्हें बिगाड़ दिया है। तुम यहीं अंदर अच्छे से रहो। चलो। नहीं, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, लिन रुआन रुआन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ज्यादा क्यों नहीं सोई? यह सब क्यों कर रही हो? आप और दादी जी मेरे प्रति इतने अच्छे हैं, मैं भी कुछ करके आपका एहसान चुकाना चाहती हूँ। ये तो दादाजी ने दादी जी को दिया था। दादी जी इसे हमेशा अनमोल मानती हैं। माँ, रुआन रुआन ने जानबूझकर नहीं किया। कोई है? सजा दो। रुआन रुआन अभी अभी बड़ी बीमारी से उठी है और तुम उससे ये सब करवा रहे हो। क्या तुम्हें पति होने का जरा भी एहसास नहीं है? हमारे सी परिवार के पत्नी को लाड प्यार करने के नियम क्या तुम भूल गए हो? माँ, अंकल की गलती नहीं है, यह सब मेरा विचार था। तुमने मुझे क्या कहा? माँ। रुआन रुआन, बहुत अच्छा, तुमने मुझे माँ कहना शुरू कर दिया। बेटा सुनो तो, ये आवाज कितनी मधुर है। माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले अंकल को उठने दें, फिर बात करें? अरे, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुआन रुआन, थोड़ी देर में माँ तुम्हें बाजार ले जाएगी और तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेगी। जरूरत नहीं है, मेरे पास पर्याप्त कपड़े हैं और वैसे भी अब मेरी तबीयत लगभग ठीक हो गई है। मुझे कल स्कूल जाना चाहिए। ठीक है। अरे हाँ रुआन रुआन, मैंने कल सोंग बटलर से पंचांग देखने को कहा था। कल ही शुभ दिन है। तुम दोनों सीधे शादी कर लो। शादी? रुआन रुआन, वाह, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं पहले चलती हूँ। माँ, मैं रुआन रुआन को छोड़ने जाता हूँ। क्या मैं इतनी जल्दी अंकल की पत्नी बनने वाली हूँ? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। स्कूल के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सीधे मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय चलेंगे। मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय? क्या यह बहुत जल्दी नहीं होगा? तुमने मुझे 3 बच्चे दिए हैं। क्या यह अभी भी जल्दी है? अंकल, अगर दूसरे साथी देख लेंगे तो? अगर उतरना है तो उतर सकती हो। पहले पति बुलाओ। ठीक नहीं लगेगा, है ना? इसमें बुरा क्या है? तुमने तो मेरी माँ को भी अलग तरह से बुलाना शुरू कर दिया है, पर मेरे लिए नहीं। वैसे भी तुम मेरी बीवी तो बनोगी ही। पति बुलाओ, बहुत मुश्किल है। लाओ पति। अच्छी लड़की, मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आऊंगा। अकेले मत जाना।
पति, मैंने सच में कह दिया। अरे लिन रुअन रुअन, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी। माफ करना, मैंने तुम्हें अभी देखा नहीं। कोई बात नहीं, कॉरिडोर में भीड़ थी, ऐसा हो जाता है। तुम भी उजुम की नरियूटो को पसंद करती हो? क्या तुम भी पसंद करती हो? मैं पहले अपडेट्स का कब से इंतजार कर रही थी और मैंने उनका मर्चेंडाइज भी खरीदा था। मेरा नाम जियांग चेन है। मेरा नाम लिन रुअन रुअन है। जियांग चेन साथी, मैं चलती हूँ। श्री एक्सायो, शहर के पश्चिम वाले जमीन का कोर्ट। जो पहले टाई किया था उसी के हिसाब से लीगल डिपार्टमेंट को बोलो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा चेक कर लें। हमारी मैडम में ऐसी क्या जादू है? श्री एक्सायो, ये फोन तुम सुबह से देख रहे हो। तुम बहुत बोलते हो। एलान, मेरा पति बहुत हैंडसम है। उजुम की नरियूटो। क्या तुमने रिपोर्ट पढ़ ली? पढ़ ली। जाओ और सजा पाओ। इस महीने की तुम्हारी सैलरी गई। अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? क्या तुम आईएससी जानते हो जिसका नाम उजुम की नरियूटो है? उजुम की नरियूटो। तभी बड़े साहिब इतने गुस्से में है। तो मैडम को विदेशी पसंद आ गए हैं। नहीं नहीं, मैं न्यूज नहीं जानता। जाओ जांच करो इस उजुम की नरियूटो नाम वाले को। यूज यहाँ ले आओ। मेरी बीवी को लुभाने की हिम्मत कैसे की? ये तो मौत को दवत दे रहा है। क्या ये वही उजुम की नरियूटो है? श्री एक्सायो, वो मैडम के साथ ही है क्या? काफी हैंडसम है। मैडम के साथ खड़े हैं तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। बिल्कुल, ये आदमी उम्र के साथ और बेहतर हो जाता है। आचार की तरह, जितना पुराना उतना ज्यादा पसंद किया जाता है ना? है ना? अंकल, चलो चलो सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं। नहीं जाना, घर चलते हैं। अंकल, ये तुम अचानक गुस्सा क्यों हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं अभी उन्होंने कुछ गलत देख लिया? अगर तुम्हें कोई काम है तो हम अगली बार भी जा सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अरे, तुम लोग आखिरकार वापस आ ही गए। शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है? जल्दी मुझे दिखाओ। माँ, हम नागरिक मामलों के ब्यूरो में नहीं गए। अंकल ने कहा पहले घर चलते हैं। सीटिंग शियाओ, तुम वही रुको। माँ, अंकल आज कुछ ठीक मूड में नहीं है। मुंह ठीक नहीं है? मुंह ठीक नहीं है और वो तुम्हें मुंह फेर कर दिखाएगा? मुझे लगता है उसने हद पार कर दी है। माँ, छोड़िए। रुआन रुआन, माँ की बात सुनो। जो नियम बनने चाहिए वो बनने ही चाहिए, वरना शादी के बाद वो तो आसमान पर चढ़ जाएगा। पता नहीं अंकल को क्या हुआ है। मैंने उन्हें इतनी नाराज पहले कभी नहीं देखा। लिन रुआन रुआन, मैंने पहले क्यों नहीं देखा? तो तुम्हें बूढ़े लोग पसंद नहीं, तुम्हें जवान लोग पसंद हैं। अंकल, क्या बूढ़े और जवान? तुम क्या कह रहे हो? आज स्कूल के गेट पर वो आदमी, वो उजुमाकी नारुतो है ना? उजुमा। शियाओ, ये उजुमाकी नारुतो का पता चल गया है। असल में वो तो बस एक कार्टून कैरेक्टर है। माफ करना शियाओ, ये निकल जाओ। मैं अभी निकलता हूं। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या रुआन रुआन सच में मुझे बूढ़ा समझती है कि मैं उसके लायक नहीं हूं? हाँ, यह सही है। आखिरकार वह अभी भी इतनी जवान और खूबसूरत है। वो नौजवान लड़के जाहिर है उसे पसंद करते हैं। अंकल, तुम कहीं ईर्ष्या तो नहीं कर रहे? मुझे सोचने दो। क्या तुम जियांग चेन की ईर्ष्या कर रहे हो या उजुमाकी नारुतो की? अंकल, तुम बहुत प्यारे हो। मैं देख रहा हूं, तुम दोनों काफी खुशी से बातें कर रहे हो। अंकल,
मेरे जीवन के पहले 18 साल मैं कीचड़ में जीती रही। यह तुम थे जिसने बार बार मुझे कीचड़ से बाहर निकाला। हर बार यह तुम थे जिसने मुझे सभी तूफानों से बचाया। तुम्हारे अलावा और कौन मुझ पर इतना अच्छा होगा? चिंता मत करो, चाहे बूढ़ा हो या जवान, मुझे तुम ही पसंद हो। रुआन, चलो अभी प्रमाण पत्र लेने चलते हैं। अभी? हाँ, चलो। शियाओ ये, मैडम, शादी मुबारक हो। रुआन, आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। यह मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा पल है। आज स्कूल के बाद जल्दी घर जाना है, नहीं तो अंकल फिर से इंतजार करते करते परेशान हो जाएंगे। रुआन, मैंने कॉमिक कॉन के 2 टिकट लिए हैं। स्कूल के बाद साथ चलते हैं ना? माफ करना जियांग चेन, मैं नहीं जा सकती। कोई खास काम है क्या? हम वीकेंड पर भी जा सकते हैं। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। इस तरह की एक्टिविटी में मुझे अपने पति के साथ जाना चाहिए। ओह, तो बात ये है। यह तो बहुत अफसोस की बात है। हे, जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस जा सकती हूँ और मैं जल्दी से जल्दी अपने पति से मिलना चाहती हूँ। जाग गई? दाई सिजिया, तुम फिर से क्या चाहती हो? लिन रुआन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ कि मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे माता पिता ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दाई सिजिया, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। चुप रहो। अगर तुम न होती तो मैं कहती हूँ तुम बाहर ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। तुम्हें आकर मेरे माता पिता को छीनना ही था, मेरे टिंग शियाओ को छीनना था। सब तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। जो तुम जुबान से कह रही हो, उनमें से कौन सी बात तुम्हारी अपनी है? तुमसे नफरत करने वाले सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तो कोई और मुझे तुमसे निपटने देगा। तुम लोग हो। माँ, रुआन कहाँ है? रुआन, तुम उसे लेने नहीं गई थी? कुछ बुरा हुआ है। मैडम का अपहरण हो गया है। रुआन का अपहरण हो गया है। आशियाओ, जल्दी कोई रास्ता निकालो। रुआन को जरूर बचाना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। माँ, आप घबराइए नहीं, घर पर इंतजार कीजिए, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। शियाओ साहब, कुछ बुरा हुआ है। लिन रुआन का दाई सिजिया ने अपहरण कर लिया है। हम लोकेशन लॉक कर रहे हैं। दाई परिवार की वो लड़की रुआन से बदला लेने के लिए तो नहीं, हत्या करके चुप कराने वाली है। आशियाओ, अब क्या करें? तुरंत सारे सुरक्षा गार्डों को सूचित करो। अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो। मेरे साथ चलकर मालकिन को बचाओ। जी। लिन रुआन, जल्दी से घुटनों पर बैठ जाओ। मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। मैं उन्हें कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएं। तुम सपने देख रही हो। ए लड़की, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता हमारे पैर कैसे लंगड़े हो गए। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिन रुआन, हमने तो तुम्हें अच्छे दिल से पाला था और तुमने एहसान फरामोशी की। सचमुच एक नाशुकी औलाद हो। मैं अब वो पुरानी लिन रुआन नहीं रही। अब तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। मौत सामने खड़ी है, फिर भी इतनी अकड़। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़बान कितनी सख्त है। टिंग शियाओ, सुना है जिया ने नान को अगवा कर लिया है। कोई रास्ता निकालो। नान को कुछ नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें चिंता हो रही है। जब तुम लोग दाई सिजिया का पक्ष ले रहे थे तब तुमने आज के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर रुआन को कुछ भी हुआ, सबसे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शुरू में हम नासमझ थे,
लेकिन नान नान हमारी अपनी बेटी है, हम उसे खतरे में पड़ते हुए नहीं देख सकते। टिंग शियाओ, दादी माँ, आपसे विनती है, बस नान नान सलामत वापस आ जाए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे पता चला। शियाओ जी, मालकिन को शहर के बाहर एक वीरान कारखाने में बंधक बनाया गया है। गाड़ी तैयार करो। जी। तुम पलट कर वार करती हो। पहले मैं नासमझ थी, इसलिए तुम्हें मुझे सताने देती थी। अब तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। उससे बकवास बंद करो, पहले उसका यह पैर तोड़ दो, देखते हैं फिर वो कितनी अकड़ दिखाती है। पहले से टिंग शियाओ ने हमारे पैर तोड़े थे, आज तुम्हें चखाऊंगी यह स्वाद की हमेशा के लिए अपाहिज होने का। वह तुम लोगों ने मुझे सताया था, 18 साल का कर्मफल है, तुम इसके लायक हो। तुम चुप रहो। मैं कहाँ है? सी तिंग शियाओ, लिन रुआन रुआन अब मेरे कब्जे में है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो हम ले लेंगे। रुको, शियाओ जी, कुछ गड़बड़ हो गई है, मैडम को छत पर ले जाया गया है। मेरे साथ आओ। अंकल, पास मत आना। डाइसीजिया, रुआन रुआन को छोड़ दो, मैं तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा। सुरक्षित जाना? सी तिंग शियाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं अब सुरक्षित जा सकता हूँ? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने अपनी प्यारी औरत को गिरते हुए देखना, मेरे साथ मरते हुए। डाइसीजिया, शांत हो जाओ, रुआन रुआन को चोट मत पहुंचाना। लिन रुआन रुआन, मर जाओ। अंकल, अलविदा। रुआन रुआन, अब सब ठीक है। अंकल, क्या तुम्हें कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा? मैं ठीक हूँ, मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। किस हाई पर तुम्हें उसकी खास मेहरबानी क्यों मिलती है? लिन रुआन रुआन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अकुन, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, सारे सबूत भी साथ में जमा कर देना। मैं उसे इस जिंदगी भर उसकी सही जगह पर रखना चाहता हूँ। मैं शियाओ जी हूँ। मेरी गलती है, मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें फिर कभी चोट नहीं लगेगी, बस तुम्हें फिर से डरना और चिंता करनी पड़ी। अंकल, मैं नहीं डरती, जब तुमने मुझे पहली बार बचाया था तब से मुझे पता था, चाहे मैं कहीं भी रहूं तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। अंकल, मैं नहीं डरती। रुआन रुआन, क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा? मैं तुरंत एम्बुलेंस बुलाता हूँ। बस मुझे पेट में थोड़ी सूजन लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। क्या तुम्हारा मतलब है? मैं शायद गर्भवती हूँ। रुआन रुआन, अब से मैं तुम्हें और भी ज्यादा सुरक्षित रखूंगा और हमारे बच्चे की भी रक्षा करूंगा। नान नान, नाम नाम, तुम ठीक तो हो? हमने सुना है जिया जिया तुम्हें यहाँ बांध कर ले आई है। मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान थे, इसलिए हम तुरंत यहाँ आ गए। रुआन रुआन ठीक है, आगे सब बेहतर होगा। अगर तुम सचमुच उसका भला चाहते हो तो डाइसीजिया जैसे लोगों को उसे फिर से चोट पहुंचाने मत देना और उसे फिर कभी परेशान मत करना। यही उसके लिए सबसे अच्छा मुआवजा है। हम जानते हैं, मैं अदालत में गवाही दूंगी ताकि डाइसीजिया को उसके किए की सजा मिले। नान नान को इंसाफ मिलेगा। अंकल, चलो घर चलें, मैं जाकर बच्चे को देखना चाहती हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं।